इस प्रेस वार्ता में हमारे जिले के दोनों संगठनकर्ता जिलाध्यक्ष दयाल श्याम आचार्य जी, जिलाध्यक्ष है बीकानेर मुख्यालय पर दो महत्वपूर्ण विषयों पर वर्तमान में गैर मुमकिन आबादी दर्ज की जाए, इस वजह से। और दूसरा विषय खेजड़ी के विषय पर लंबे समय से बात की। सर्व समाज की जो मांग है कि खेजड़ी राज्य वृक्ष से बचना चाहिए, इसके सजा के प्रावधान भी कड़े होने चाहिए, जुर्माना भी बढ़ना चाहिए। जो 19 सभी जितने भी विधायक प्रतिनिधिगण हैं वो सबके सब गए थे, साथ ही साथ बिहारी जी जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष और साथ में हमारे जेठानंद जी और विधायक महोदय से भी बात हो रखी थी। सीएम साहब तक हमने बात पहुंचाई और सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट टूक शब्दों में चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष ये बात रखी कि गोचर को गोचर ही रखा जाएगा, उसकी किस्म परिवर्तन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करी जाएगी और गोचर गायों की ही है और गायों की ही रहेगी। और हमें जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दूसरे विकास कार्य में बाधित नहीं हो, इसलिए हमें चाहे ज़मीन खरीदनी पड़े, हम ज़मीन खरीद लेंगे, परंतु उस गोचर को कहीं भी जाने देंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सकारात्मक पहल है, उससे हम सभी को ऊर्जा आई। निश्चित तौर से जितने भी जनमानस पूरे बीकानेर का नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसको धरातल पर हम जरूर उतार के दिखाएंगे। समय क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल इसकी विधिक प्रक्रिया सीएम साहब ने चालू करा दी। जो भी इसमें अगर हम बीच में कोई लेके आ सकते हैं कैबिनेट का वो फैसला, देखिए इसका पूरा परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से दिक्कत आ रही है। जब तक आप जड़ से समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ये तो खरपतवार जैसी है, ऊपर काटते रहेंगे, वो वापस मौसम आएगा, वापस उगते रहेगी। हमारा ध्येय ये है आगे सत्ता में कुछ भी रहे, उठा पटक रहे, सत्ता में कोई काबिज रहे नहीं रहे, पर ये गोचर बचनी चाहिए, हमारी गौ माता बचनी चाहिए, उसी में हमारी सकारात्मक है। और मैं धन्यवाद निश्चित तौर पर हमारी पूरी मीडिया की टीम जो पूरे बीकानेर जिले के अंदर इतनी एक्टिव और बड़े सजग तरीके से बात उठाती रही। और अगर आप हमारे साथ या फिर जनता की आवाज़ नहीं उठाते, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम पीछे पिछड़ते, परंतु आप बड़े हमारी मजबूती से आपने बात उठाने में हमारी मदद करी। निश्चित तौर पर सीएम साहब के संज्ञान में आए और निश्चित तौर पर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन गोचर की समस्या। सर 27 जनवरी और 2 फरवरी को बड़े आंदोलन होने वाले हैं, उनको किस तरह से रोकना चाहिए आप लोग, हिंदुस्तान के होने देना चाहिए? रोकना करना होना हमारा विवेक हो सकता है, उनका खुद का विवेक हो। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दे रखा है, हर व्यक्ति खुद की बात रखने का अधिकार रखता है। वो खुद का जो उनका जनमानस के हिसाब से वो खुद का तरीका लग रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से करें। हम हमारे तरफ से आपके माध्यम से सीएम साहब का मैसेज उन तक कन्वे करें, निश्चित तौर पर वो हमारी बात सुनेंगे। और कहीं ना कहीं जो सीएम का वर्ड होता है, वर्ड ऑफ सीएम इज लाइक एन ऑर्डर, और उस पर वो विश्वास करते हुए निश्चित तौर पर जो भी होगा सकारात्मक वो भी निर्णय लेंगे। अंशुमान जी, एक अंतिम देखिए, बीकानेर में जो 2 मुद्दों पे एक असमंजस की स्थिति है, संत समाज भी चिंतित है, पर्यावरण प्रेमी समाज भी चिंतित है, सर्व समाज चिंतित है कि भाई बीडीए के अंदर जो गोचर आगे उसकी किस्म बदल के गोचर खुर्द कर दी जाएगी, जो बरसों से सहेज कर गायों के लिए रखी गई है। उस बात पे जब 21 का एक सर्कुलर स्वायत्त शासन विभाग का कि भाई इस तरह के निकाय में गोचर आती है तो स्वतः ही उसकी किस्म बदल के गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो जाती है। इस बात का संज्ञान में आते ही जब 6000 बीघा जमीन बीडीए ने वापस की, तो उस पर ये गोचर से किस्म ना बदल जाए, तुरंत सरकार से मुख्यमंत्री से बात करी, स्पष्ट निर्देश कलेक्टर को आया कि अब 1 इंच भी जमीन इसमें नहीं जोड़नी है, और जो जमीन जोड़ी है, अधिग्रहण की है, उसकी भी किस्म नहीं बदलनी है, वो आज भी गोचर ही है। और अब मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है गोचर को 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा। विकास वीडियो में अपनी अलग जगह और गोचर बचाना अलग विषय है, इसलिए गोचर कंप्लीट बचेगी, गोचर का और उन्नयन और विकास भी होगा। और खेजड़ी के विषय पर भी एक जो पिछली कैबिनेट में एक विषय आया, 11 ऐसे कानूनों को बदला है जिसमें मॉनिटरी प्रावधान किया है, सजा का प्रावधान खत्म किया है। वो 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है, आज से 100 वर्ष पहले का। उसकी धारा 26(1)(a) में ये बात है कि कोई मवेशी चराते हुए, पशु चराते हुए चरवाहा भी अगर वन भूमि में चला गया, उसने कुछ टहनियाँ तोड़ लिया, वहाँ अपना आवास बना लिया, तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है, 500 रुपये का जुर्माना है। ये 27 के कानून में संशोधन किया गया, उस कानून से संशोधन से इस खेजड़ी के नियम बनाने का, कानून बनाने का कोई लेना देना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण कुछ लोग गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं
इस बात का स्पष्टीकरण उस अगली प्रेस ब्रीफिंग के बाद माननीय विधि मंत्री ने, प्रदेश के विधि मंत्री ने जोगाराम पटेल जी ने कर दिया था। तो आज भी मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर है कि हम अनेकों प्रदेशों के ट्री एक्ट या जो भी एक्ट बने उनका अध्ययन कर रहे हैं और विधि विभाग उसके अध्ययन के बाद एक ड्राफ्ट बना के कैबिनेट नोट आएगा, कैबिनेट मंजूरी के बाद विधेयक बनने के लिए विधानसभा में। तो जब के नाम पे इतनी खेती करते हैं सर, क्या विकास विनाश के नाम पे होगा? निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्षों से सोलर पार्क के नाम पे खेजड़ी काटी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, फ्लोरा फौना का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मतलब सरकार है वापस करेगी और पहली सरकार है, पहली मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अधिग्रहण करके भी हमें विकास करना पड़े तो करेंगे, लेकिन गोचर के लिए सेटअपार्ट में भी आपने विश्वविद्यालय की मांग वर्षों से थी, दशकों से थी। विश्वविद्यालय बना ना 1100 बीघा जमीन पे, तो उसके लिए भी सेटअपार्ट में गोचर को जमीन दी है। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बीकानेर की गोचर को बचाया जाएगा और बीडी का विकास भी नहीं तो ये दोनों